So, hello and welcome back to the Nomadic Odyssey. So, today is something very special. So, we have got the Aprilia 457 and a special shout out to Motoplex Chinchwad for providing us with this beautiful machine. So, the agenda today is as usual. We'll be riding the bike, we'll be understanding what the dynamics of the bike are और देखेंगे भाई ये बाइक कितना दम रखती है खुद में. So, थोड़ी देर में ही we'll be riding out along over here. Mostly this bike is a road focused bike, तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब रहेगा because I've been used to adventure bikes and धूप होने के कारण I did not wear jacket today. But yeah, let's see how the bike is, how the bike performs, and whether this is a mean machine or not. Stay tuned. सो इट्स टाइम टू राइड दिस मशीन और चलाते हैं अभी बाइक फाइनली. बाय द वे यहाँ तक टिल वी केम टू द स्पॉट मैं बाइक चला ही रहा था, तो दो देसी रास्ते थे और ये काफ़ी स्मूथ है. सो फीलिंग अबाउट द व्हीकल इज़ पिकअप मुझे अच्छे से दे रही है, क्वाइट रिस्पॉन्सिव इंजन, और जो हाथों पे लोड आ रहा है वो मुझे फील नहीं हो रहा है बिकॉज द स्टांस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो मैं हमेशा चलाता हूँ. थोड़ा भगाते ये रास्ते पे दिखते और या इट्स क्वाइट टेकिंग इन द सस्पेंशन ठीक ठाक से काम कर रहा है. बट एक चीज़ ऐसी हो रही है कि आई एम स्ट्रगलिंग टू सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्पीडोमीटर बिकॉज द नंबरिंग इज़ क्वाइट स्लो, क्वाइट क्रैम्प्ड अप लग रहा है. बट पिकअप वाइज आई एम फीलिंग ओके, हैंडलिंग भी अच्छा लग रहा है मुझे, और कुछ और ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है कि कुछ देयर इज़ समथिंग डिफरेंट आउट हियर. सो I'm using two cameras for recording what's happening. और yeah, देखिए अभी ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो the front brake seems quite adequate. मुझे अच्छे से फीडबैक दे रही है. Let's turn it from here. और आगे आगे थोड़ा सा एक गंदा सा पैच है, वहाँ पे बाइक ये कर लेते हैं. तो मैं एक्चुअली दो कैमरा से व्यू दिखता होगा आपको, थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक होगा बट दैट्स फाइन. सो लेट्स हिट अ बैड पैच. यस, इतने गड्ढे मुझे मतलब आ रहा है मुझे फीडबैक बट नॉट टू अब्यूजिव, इट्स बेरेबल. और बाइक पे 3 मोड है, रेन, स्पॉट और the third one is economy. I've tried all of them, mostly sport पे ही चलाया है और turns और corners करने की कोशिश कर रहा हूँ तो it's quite manageable. But दो चीज़ें मुझे खटक रही है बाइक पे. पहली चीज़ है कि रेयर सस्पेंशन पे या पीछे जो कुछ भी है मुझे फील ही नहीं हो रहा है, और दूसरी जगह जो है वो है इवन द रेयर ब्रेक. वो था क्वाइट फ्लश बट उसका मतलब जो फीडबैक आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ रेयर ब्रेक से, वो मुझे फील नहीं. अभी ब्रेक कर रहा हूँ तो फ्रंट से मुझे अच्छा मिल रहा है पर रेयर से मुझे लग ही नहीं रहा है कि ब्रेक लग रहा है करके. सो दिस इज़ व्हाट आई डिडंट लाइक. बट अदर देन दैट अगर मैं पूछूँ तो ड्यूक 390 मैंने चलाई है, उस पर जो मुझे प्रेशर आता है शोल्डर्स या आर्म्स पे, रिस्ट पे, वो बिल्कुल फील नहीं हो रहा. सो दैट्स गुड अबाउट दिस बाइक. और पूरे देसी रोड पे चलाया था तो इट वाज बेरेबल, इट वाज नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. थोड़ा सा बजीनेस फील हो रहा है हैंडल बार्स पे, और या फुटपैक्स पे तो है नहीं बट आई स्टिल फील दैट जो क्या बोलते हैं वाइब्रेशंस है वो कम हो सकते थे. सो वी हैव जस्ट रिडन दिस व्हीकल और आई लाइक्ड इट. अभी आपको बैकग्राउंड अगर दिया, आई हैव रिडन द
ड्यूक 390 बिफोर, बट उसके जितना फटीग मुझे फील नहीं हुआ. नॉट दैट फटीग इज नॉट देयर, यू फील सम प्रेशर ऑन योर टेल बोन अपने देसी रोड्स पे. बट द पैच दैट आई हैव रिडन ओवर हियर वाज क्वाइट स्मूथ. बीच में थोड़ा बहुत ग्रेवल वगैरह था, बट द फीडबैक वाज गुड. मतलब इतना झटका फील नहीं हुआ मुझे गड्ढों का. सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग. लेट मी टॉक अबाउट हाउ द ergonomics आर. तो बाइक काफ़ी अच्छे से मैन्यूवर होती है. द इंजन इज़ वेरी थ्रोटी. इट गिव्स यू अ great pickup when you just twist the throttle. What I felt during riding was I was able to maneuver things. I was able to hold on to this patch and keep good control of the bike. It was giving me a great pickup. Corners या turns पे भी गाड़ी मुझे बिल्कुल ऐसा डबल थॉट नहीं आ रहा था कि आई एम गोइंग समवेयर आउट ऑफ कंट्रोल. So that's about the ergonomics. Obviously, the performance is up to the mark. Now let's go towards a few cons that I felt. So I felt vibrations over this portion. मुझे footpegs पे कुछ feel नहीं हुआ. I was quite planted when I was sitting. Second point was I feel ये bike के लिए quick shifter ज़रूरी है, which is available as an accessory. But I felt that मतलब if you are paying a 4 lakh premium, एक क्विक शिफ्टर जो बाकी कंपटीशन के पास है वो ऑब्वियसली आ सकता था. नेक्स्ट गोइंग अहेड वाज विद द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो आई फेल्ट इट्स अ लॉट क्लटर्ड. थोड़ी स्पेस होनी चाहिए थी टू सी द थिंग्स. जब मैं बाइक चला भी रहा था आई वॉज स्ट्रगलिंग टू सी वॉट माई स्पीड फिगर्स वर. द बाकी मोड्स अगर आपको बोलो, द स्पोर्ट्स मोड, द इको मोड, द रेन मोड, दोज वर गुड. मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ. Now coming to the brakes, so the brakes come in from Biber, but I have a mixed reaction to this too. Brakes काफ़ी अच्छे थे for the front side, but for the rear portion they were quite plush and I was not able to feel the feedback कि पीछे क्या चल रहा है. In fact, I had tried to even press it quite hard in most times, but मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है पीछे. That comes for the suspension too. The front suspension is awesome. I liked it. आगे से कोई झटके नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था. But in this portion I was not able to feel anything what's happening behind. So that's the second thing. All over, if I talk about this bike, it is a great machine. I felt it to be better than the Duke 390 again, but a few parts, a few niggles is what you have to work for. You're paying 4 lakhs. इसके दूसरी competition है the Duke 390 and obviously a few other machines which are similar, but this is coming with a parallel twin engine. So obviously that's something that you're getting as a plus point. But yeah, this is a good machine. You can go for it. There are a few small niggles. Not every machine is perfect, but yeah, that was the review about me. अगर मैं इस जगह होता and I'm a new guy to ride a street oriented bike because मेरे सारे बाइक्स जो थे वो एडवेंचर बाइक्स रह चुके हैं. So मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर भी लगा था यार मेरे दोनों पैर टच हो रहे हैं like this after sitting. तो इट वॉज अ न्यू फीलिंग फॉर मी. बट मुझे लगता है कि मेरा जो ब्रेसेस जो थे वो ज़्यादा बड़े होने के कारण मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था लाइक दिस. बट अदर देन दैट आई डिड नॉट फील एनी फटीग ऑन माई और पेन इन माई wrist, on my shoulders, nothing. And I like this bike. So if I am a guy who is going to go for street type of bikes, and if I feel that I need a change, I would definitely think about this machine. And it's an Aprilia, guys. So it's something that many people out there feel to have in their garage. So let's see how this bike goes ahead. But on a scale of 10, I would give this bike a good 8.5. So that's it from the Nomadic Odyssey. Stay tuned for the next vlog. Thank you.